हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर एकेडमी। लास्ट वीडियो लेक्चर जो अपना हुआ था अल्फाबेट टेस्ट, उसके पहले अपन ने सीरीज देखा। सीरीज के बाद मिसिंग कैरेक्टर के बाद अपन ने देखा अल्फाबेट टेस्ट। तो इसके पहले के जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं उनके होमवर्क भी किया है, कुछ बच्चों ने डाउट भी पूछा है, और जो लोगों ने अभी तक होमवर्क नहीं किया वो लोग होमवर्क करें, ठीक है। क्योंकि मैंने हर चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताता हूँ किस चैप्टर का कितना वेटेज है। अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जितने 3 चैप्टर जो अपन ने पढ़ा है, जैसे सीरीज अपन ने पढ़ा, उसके बाद मिसिंग कैरेक्टर अपन ने पढ़ा, और क्या पढ़ा, अल्फाबेट टेस्ट। ये तीनों जो है 25 to 30 मार्क्स अपन ने कवर कर लिया आउट ऑफ 100। ठीक है। आज जो अब पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में 3 to 5 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो 3 to 5, 25 to 30, मतलब ये मान के चलो आप 28 to आपका 35 मार्क्स, 28 to 33 मार्क्स का कवर हो जाएगा आपका ये 4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में इसमें 4 मेथड होते हैं। ठीक है। आपको कुछ नहीं रटना, जब आप क्वेश्चन करते जाएंगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे अपन मेथड देखते हैं इसमें कोडिंग डिकोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इसमें एक होता है आपका सिंपल अरेंजमेंट मेथड, ठीक है। एक होता है सिंपल अरेंजमेंट मेथड, एक होता है आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है आपका पैटर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होगा आपका अल्फा न्यूमेरिक मेथड। पता नहीं क्या क्या लिख दिया। आपको कुछ याद नहीं करना। जैसे हर एक टाइप को अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन के जिस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, आप अपने आप पहचान जाओगे। उसको सॉल्व करने का तरीका बस अपने को देखना है। ये सिर्फ ये अपने को देखना है कि हाँ इतने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिंपल अरेंजमेंट मेथड। नाम से आपको लग रहा होगा सिंपल अरेंजमेंट हो रहा है किसी भी वर्ड में। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में अपन कर रहे हैं कि एक वर्ड अपने को दिया है, ठीक है, उसमें अपने को उसको कोड करना है। ठीक है। जैसे सिंपल अरेंजमेंट मेथड में अपन देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे मैंने ये दिया है यहाँ पे हेमंत, ठीक है। सिंपल अरेंजमेंट क्या कर सकते हो आप इसमें, इसके साथ कैसे खेल सकते हो आप। देखो मैंने क्या किया, हेमंत इज कोडेड एज, मैंने ये बना दिया। ठीक है। अब सेम पैटर्न पे आपको रेनवाल का कोड बनाना है। बनाओ, कैसे बनेगा। और मैंने पहले ही बताया आपको कि आपको अगर रीजनिंग की क्लास इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको अभी वीडियो पॉज करो, नोटबुक लेके आओ, जैसे ही मैं क्वेश्चन देता हूं आप तुरंत उसको सॉल्व करें, तो और अच्छा आप वीडियो को इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है। तो इसका हेमंत का कोड क्या है ये, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे जो भी पैटर्न यहाँ पे आपने लगाया उसके अकॉर्डिंग रेनवाल का कोड क्या होगा। देखो अपन इसमें क्या किया है, मैंने आपको बताया कि प्लेस नंबर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ सिंपल सा दिख रहा है। जैसे यहाँ पे HEMANT, आपने इसमें क्या किया, इधर से स्टार्ट कर दिया। ये देखो एकदम सिंपल सा दिख रहा है आपको। आपने क्या किया, TNAMEH। तो सेम इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें क्या हो जाएगा, LAWNER। समझ में आया। एक और अपन देखते हैं, इसी में देखते हैं, इसी पर बेस्ड अपन देखो कितने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मैंने इसका बनाया कोड,
इसका बताओ, इसमें क्या क्या आप करना है। देखो अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिखता है कि यहाँ से इसको कोडिंग करने में अपन ने क्या किया है, अगर लॉजिक नहीं मिलता है तो एक सबसे सीधा सा आपके पास मतलब सॉल्यूशन है कि आप क्या करें, इनका प्लेस नंबर देखें। प्लेस नंबर से आपको अपने आप पता चल जाएगा। एच का प्लेस नंबर 8, ई का 5, एम का 13, ए का 1, एन 14 और टी 20। इधर देखते हैं E5 H8, फिर A1 M13 T20 और N14। 8 5 13 1 14 20। इधर 5 8, देखो 8 5 था, ब्रेक कर दिया ना, ऐसे ब्रेक कर दिया। देखो ऐसे 8 5 था ना तो उसको 5 8 कर दिया। 13 1 था 1 13 कर दिया। 14 20 था 20 14 कर दिया। 14 20 था तो 20 14 कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वैसे ही सेम अपन कर देंगे। यहाँ से सिंपल सा दिख रहा है अपने को, क्या करना है, सेकंड वाले को आगे लाना है, फिर ये आर लिखना है, फिर फोर्थ वाले को आगे, फिर थर्ड, फिर लास्ट सिक्स्थ, और ये इस तरीके से इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, और किस तरीके से इसको बना सकते हैं, और देखो और कैसे बना सकते हैं, सिंपल अरेंजमेंट। और एक अपन इसको देखते हैं, देखो मैंने क्या किया, ये इस तरीके से बना दिया और आपको फिर वापस से उसी का बनाना है। REMWLA का इसमें क्या किया, देखो देखो क्या किया अपन ने इसमें, ये जो था इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, तीन तीन लेटर। ठीक है, टोटल 6 था, 3 इधर ब्रेक किया, यहां से इसको रिवर्स कर दिया। देखो HEM था, मैंने MEH कर दिया, फिर ANT था, मैंने TNA कर दिया ना। तो इस तरीके से अपन ने इसमें इस तरीके से इसको अरेंज किया है। तो इसमें क्या कर देंगे, ये REN है तो ये NER हो जाएगा, और WAL है तो LAW हो जाएगा। सिंपल, इसीलिए इसका कौन सा मेथड है, ये सिंपल अरेंजमेंट मेथड। उसके बाद अपन देखते हैं इसमें सेकंड अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पे, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें मैंने इसको कोड किया, या आप इसको ऐसे ना करके ऐसे भी बना सकते हो। Hemant is coded as this, then आप इसमें सिंपल, मैं जैसे पूछूं आपसे कि आप मुझे बताइए MANT इसका कोड क्या होगा, MANT डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट मतलब जो आपको एज के सामने, एज का जो कोड है ना, एज का जो कोड है मतलब फिक्स हो गया। एज का आपका कोड A है, E का कोड D है, M का कोड Q है, N का कोड Q है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में डायरेक्ट जो भी आपको गिवन है ना, सेम उसका कोड वही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे A का कोड आपका 4 नंबर पे A का कोड क्या है, L है, तो ये A का L हो जाएगा, N और T P और W। ये इस तरीके से होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक क्वेश्चन अपन बनाते हैं, यहाँ पे इसको हटा देता हूं, है ना। एक क्वेश्चन है, इन अ कोड लैंग्वेज इफ in a code language if Hemant
मैं इसलिए मेरा नाम बार बार लिखता हूँ, इजी वे में आपको समझ में आ जाए। एंड टी is coded as DQB। आप इसको भी ऐसे बना सकते हो, हेमंत is coded as MQLBPD and T is coded as DQB, then how will MEHNAT be coded in the same language? Hemant is coded as MQLBPD and TEA is coded as DQB. Then how will MEHNAT, इसका कोड आपको बताना है। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं अपन? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन ने क्या पढ़ा था? m का कोड चाहिए ना, m का कोड चाहिए ना, तीसरे नंबर पे है ना, m का कोड l है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद e चाहिए, e सेकंड नंबर पे है, e का ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको बना लेना है, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन बनाते हैं अपन। एक और क्वेश्चन देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 20 is coded as 863985, 863985, 20 is coded as 863985 and 11 is coded as 323039, 323039। How will 12 be coded? आपको बताना है 12 का कोड बताना है, आपको 12 का कोड बताना है। और ऑप्शन है आपके ए 863903, बी है 8635, सी है 863203 और डी है 683583। इसका आपको बताना है। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा इसमें। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, अपने से किसका पूछा है? टी का। टी का यहां से उठा लो, ये रहा और यहाँ रहा, दोनों का सेम ही होगा। देखो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड लास्ट, फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट। टी का क्या है? 8 है, 8 सर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, मतलब इन तीनों में से तो ये तो होगा नहीं, हटा दो इसको पहले से, डी तो होगा नहीं। फिर उसके बाद डब्ल्यू का देखना है, सेकंड नंबर W6, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तीनों में है। फिर उसके बाद ई का देखो, ई का क्या है? थर्ड नंबर पे ई है आपका 3 तीनों में है, अभी तक तीनों चल रहे हैं। एल का मिलेगा, ये रहा एल। सेकंड नंबर पे 2 कहां पे? यहाँ पे। इन दोनों में है ही नहीं, तो ये दोनों होंगे ही, अपना आंसर ये हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। बी का क्या होगा? बी देखो ये 0 और ई का सेम। ई का क्या था? ई का था थर्ड नंबर पे, ई का 3, ये तो ये हो जाएगा आपका सी इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट डायरेक्ट
पैटर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड। पैटर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, अपन ने देखा सिंपल अरेंजमेंट मेथड में देखा सिंपल वर्ड को आगे पीछे अपन कर दे रहे लेटर को, सिंपल अरेंजमेंट मेथड। पैटर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया अपन ने, सॉरी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन ने क्या किया, डायरेक्ट किसी भी वर्ड का लेटर का अपन ने एक कोड फिक्स कर दिया कि हाँ इसका कोड, एच का कोड ये होगा, ई का कोड ये होगा, पी का कोड ये होगा, क्यू का कोड ये होगा। तो सेम उसी पे बेस्ड नेक्स्ट जो भी अपने से पूछा है उसका आंसर अपने को कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं थर्ड नंबर पे आएगा आपका पैटर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड। पैटर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड, पैटर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड। पैटर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एक पैटर्न आपको मिलेगा इसमें कि हाँ ये जो लेटर दिया हुआ है इसका एक पैटर्न है, सेम उसी पैटर्न पे आपको जो भी आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर करना रहेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन है आपका cookie is coded as DPPLJF, then cookie is coded as DPPLJF, then how will bread, BREAD, bread be coded in same language? कुकी का कोड क्या है कुकी का कोड DPPLJF, तो आपको किसका बताना है, ब्रेड का कोड बताना है। मैंने क्या बोला, कौन सा पढ़ रहे अपन मेथड, पैटर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ ना कुछ पैटर्न है इसमें, क्या पैटर्न है, सी को डी बनाया है, ओ को पी बनाया है, के को एल बनाया है। आप देखोगे इसमें सी डी ओ पी के एल आई जे ई के बाद एफ। आप इसमें देखोगे कि यहां से यहां तक आए +1 किया, यहां से यहां तक आए +1 किया, यहां से यहां तक आए +1 किया, के से एल पे आए +1 किया, आई टू जे आए +1 किया, ई टू एफ आए +1 किया। क्या पैटर्न मिला आपको, आपको हर लेटर में +1 कर देना है, +1 कर देना है। तो बी +1 क्या हो जाएगा, सी आर +1, सेम आप बना देना इसका, ठीक है। इसको बना दोगे, एस ई का एफ हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा और डी का ई हो जाएगा, ये +1 का। समझ में आया, क्या पैटर्न मिला अपने को, यहाँ पे +1 कर देना। अब इसी क्वेश्चन को देखो एक और तरीके से अपन बनाते हैं, एक नहीं कितने तरीके से इसको बना सकते हैं, देखो जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बनाया, फिर से कुकी इज कोडेड एज, आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे बनाओ, इसको बनाओ आप ये बन गया। अब इस पे आपको बताना है एमएन का कोड बताना है, इसका कोड बताना है, ये बनाया, इसका कोड ये है, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ पैटर्न है, सेम उसी पैटर्न पे आपको इस वाले का बताना है। मैंने बताया था आपको, कहीं भी कोडिंग डिकोडिंग हुआ, आपका अल्फाबेट टेस्ट हुआ, आपका लेटर सीरीज हो गया, ठीक है, और आपका लेटर कैरेक्टर जो आपने मिसिंग कैरेक्टर में पढ़ा था, मिसिंग कैरेक्टर में अपन ने क्या पढ़ा, लेटर मिसिंग होता है, तो उसमें भी ये जहां पर भी ऐसे वाले क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आपको देखने पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा उसमें चले जाइए प्लेस नंबर पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, प्लेस नंबर से भी ये बन जाएगा। देखो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे सी से डी पर आए मतलब
1 हो गया, ठीक है। O से अपन n पे आए, O से n पे आए तो प्लस हुआ कि माइनस हुआ, -1 हुआ। फिर यहां से यहां गए m n o p, o p, फिर क्या हुआ +1। फिर यहां से k से अपन यहां पे आए, k से j पे आए तो पहले j आता है कि क्या आता है, पहले j आता है तो -1। फिर i से अपन आए j पे, i j +1। फिर k से d, e से d पे तो -1। क्या पैटर्न चल रहा है अपना, +1 -1 +1 -1 +1 -1। इससे पहले क्या देखा था, पूरे में क्या चल रहा था, +1 चल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 इसके बाद i -1 d +1 n -1 -1 z, ठीक है, +1 -1 s, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है इसका, प्लेस नंबर से मैंने बोला था आपको, प्लेस नंबर से कैसे बनाते हो, तो देखो प्लेस नंबर सिंपल है। अब इसको यहाँ ऐसे लगाओगे, इसका प्लेस नंबर लगाओगे, फिर इधर d यहाँ 3 है, यहाँ 4 हो जाएगा। इसका कितना होता है, MNO 15, इसका भी 15, यहाँ देखो n का कितना होता है 14 और इसका p का 16। तो देखो क्या किया, 3 4 15 14 15 16 3 4 3 4 +1 15 14 -1 15 16 +1 +1 -1 +1। तो प्लेस नंबर से भी आप इसको बना सकते हो। और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, और देखते हैं इसमें और क्या पैटर्न हो सकता है इसमें, पैटर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड में और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, देखो ये वो, ठीक है। आपको वापस से इसका कोड बताना है, या अगर आपको लगता है कि मैं बार बार मेरा ही नाम क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप आपके नाम का कोड बना लीजिए, आप आपके नाम का कोड बना लीजिए, क्योंकि लॉजिक तो यहाँ खोजना है, लॉजिक यहाँ खोज लो और कोड अपने नाम का बना लो, ठीक है। देखो यहाँ से अपन यहाँ पर पहुंचे, कुकी का कोड क्या है, DQROOK। एक पैटर्न है यहाँ पे, वो आपको उस पैटर्न जो लॉजिक है, वो जो पैटर्न है वो आपको पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करके सेम उसी पैटर्न पे इसका कोड आपको बताना है, ठीक है। देखो क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ n है, हाँ ठीक है, COOKIEDQRONK, ठीक है। और इसका कोड आपको बताना है, और ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें सब लोग।
अपना नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, जो भी आपका नाम है, उसके बाद ठीक है इसका आंसर आप सिंपल ऐसा लिख देना, या हेमंत कोड ऐसे करके आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, ये आपका आज बनाना ही है इसको, ठीक है, और कमेंट करना है। इससे लगता है आप लोग कमेंट करते हो ना, तो लगता है कि नहीं आप लोग पढ़े हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। और इसके बाद टेस्ट होगा, 4 चैप्टर हो गए, अब टेस्ट आपका होना है। ठीक है, चारों चैप्टर का टेस्ट आपका होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो मैथ में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 100 क्वेश्चन ही रहेंगे चारों चैप्टर का। वो 3 था इसलिए मैंने नहीं करवाया अभी तक, क्योंकि 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो 4 चैप्टर अब हो गए हैं, तो अब 100 क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो ये आपका टेस्ट होना है नेक्स्ट वीक। आप अपना प्रिपरेशन जो है एकदम अच्छे से रखें, चारों चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ें, होमवर्क आप अच्छे से करें, जो भी आपका डाउट है वो डाउट पूछें। ठीक है, हाँ एक और बात मुझे बतानी थी। मैं लास्ट जो वीडियो था उसमें देख रहा था, एक बच्चे जैसे व्यूज वगैरह होते हैं और लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो मैंने देखा एक बच्चे ने डिसलाइक किया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोल रहा था आपसे कि आप जो डिसलाइक किए हो सकता है कोई चीज किसी बच्चे को समझ में नहीं आई हो, ठीक है, डिसलाइक करो, आपका हक है। लेकिन आप लोग ना, मतलब अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई ना, तो कमेंट करिए, ठीक है, आप व्हाट्सएप करिए, आप कमेंट करिए, तो फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट ये होमवर्क में आपको करना है। नेक्स्ट अपने को देखना है फोर्थ अपने को देखना है अल्फा न्यूमेरिक मेथड। नाम से लग रहा होगा आपको, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा मतलब A to Z, न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। तो अल्फा न्यूमेरिक, इसमें एक क्वेश्चन जैसे बनाते हैं अपन सिंपल सा, जैसे मैंने बताया आपको, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन करते हैं, मिरर is coded as, ये तो आपको बताना है वाटर। Mirror is coded as, then how will water coded as in same language? मिरर का कोड है आपके पास 13 9 18 18 15 18, और आपको वाटर का कोड बताना है। तो सिंपल सा देखो, आप एक बार, मैं हर बार आपको बोलता हूँ, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया, सिंपल डायरेक्ट दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा है प्लेस नंबर पे चले जाओ। कहां चले जाओ? प्लेस नंबर पे। प्लेस नंबर क्या होता है? A1 B2 C3 D4 Z26, ये प्लेस नंबर होता है। n का प्लेस नंबर बताया था, n मतलब मेरा मतलब 13 13। आई मैंने इस तरीके से बताया था, कर्सिव राइटिंग में ऐसे लिखते हैं, तो आई का 9 9। फिर उसके बाद ये देखो 18 ना किसके पास में है? 18 किसके पास में? टी के पास में, T20। याद आया? ई जो टी अपन ने पढ़ा था लास्ट में, ई जो टी अपन ने पढ़ा था, टी का कितना होता है? 20। और आर कहां पे आता है? टी, उसके पहले एस फिर आर, आर एस टी, T20 है तो आर कितना हो जाएगा? 18, आर 18। एम एन ओ, ओ का 15, ओ का 15 और आर का वापस से 18। याद है ना? ये जो टी 5 10 15 20 25, याद है? ये जो टी 5 10 15 20 25, तो इससे भी अपन जल्दी से इसका प्लेस नंबर निकाल सकते हैं। सिंपल, वाटर का निकाल लीजिए। वाटर का क्या हो जाएगा? देखो, अब देखो वाटर W, W किसके पास में है? T U V W 20 21 22 23, ये हो गया 23। फिर A 1 T 20 E 5 R, ये देखा था अपन ने 18। ये है अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, इसमें आप लोग एक क्वेश्चन बनाइए। इसमें क्वेश्चन बनाइए आप लोग, in a certain code language, in a certain code language chat,
CHAT. In a certain code language, chat is written as SUZBGIBD. Chat is coded as SUZBGIBD. Then आपको कोड बताना है, फिर then APT इसका कोड आपको बताना है। चैट का कोड है SUZBGIBD। ठीक है, इसके ऑप्शन में दे देता हूं आपको बताना है इसका APT का कोड आपको बताना है, और इसका ऑप्शन है आपके SUOBZQ। ठीक है, सेकंड बी है आपका SUOZQB, सी है SUOQBZ और डी है आपका SUOQZB। अच्छा, वो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन दिया था मैंने, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, वो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए। वो क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2। चैट इज रिटन एज SUZBGIBD then APT, इसका कोड आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है आपका इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कमलेश KAMLESH कमलेश is written as GUJLMCO। कमलेश is written as GUJLMCO। then आपको कोड बताना है नेचुरल का NATURAL, नेचुरल, इसका कोड आपको बताना है, और इसके ऑप्शन है आपके सामने TCNU PCB। सेकंड है आपका TCOUPVC, सी है TCUOPVC और डी है TCOUVCP। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। ठीक है, कमलेश GUJLMCO नेचुरल NATURAL, इसका कोड बताना है TCNUPCB TCOUPVC TCUOPVC TCOUVCP। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ठीक है, ये 4 टाइप अपन ने देखे कोडिंग डिकोडिंग के। 4 टाइप में अपन ने देखा, सिंपल अरेंजमेंट मेथड देखा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा। सिंपल अरेंजमेंट में सिंपल उसको रिवर्स कर दिया, ब्रेक करके फिर रिवर्स कर दिया, इस तरीके से अपन ने सिंपल अरेंजमेंट में देखा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन ने क्या देखा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में फिक्स कर दिया कि हाँ a का कोड ये होगा, h का कोड ये होगा, q का कोड ये होगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा थर्ड पैटर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक पैटर्न चल रहा है +1 -1 +1 +2 +3 +1 -1 +1 +2 +3, इस तरीके से एक पैटर्न चल रहा था, तो वो पैटर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ गया। फिर उसके बाद फोर्थ है अल्फा न्यूमेरिक मेथड। अल्फा न्यूमेरिक मेथड में अपन ने क्या देखा था, अल्फा न्यूमेरिक मेथड में सिंपल एक लेटर जो है उसका प्लेस नंबर अपने को डाल देना है। देखा ना आपने, मिरर देखा, वाटर देखा। अच्छा, मिरर और वाटर मैंने
ये मतलब ये ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया मिरर और वाटर का? अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे वाटर इमेज मिरर इमेज, 5 to 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज। बहुत सिंपल चैप्टर है, अपन पढ़ेंगे उसको, सारे क्वेश्चन बनेंगे उसके, इसके भी सारे, ये तीनों क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है। ये जितना अपन ने पढ़ा है उससे ये तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे आप वीडियो देखते हैं तुरंत आप इनका आंसर जो है अपना नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद आपका जैसे ही नाम के बाद में क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, इस तरीके से आप। और इसका होमवर्क जो है, इससे पहले वाले 2 वीडियो जो थे अपना सीरीज और मिसिंग कैरेक्टर, उनका होमवर्क आपको अलग से लास्ट में, जैसे वीडियो के लास्ट में आपको मिल गया था, उसके बाद उनका जो सॉल्यूशन है, उनका जो डिस्कशन हुआ, जो भी होमवर्क दिया था, उनका सॉल्यूशन आपको अपने वेबसाइट पे अवेलेबल है। थर्ड वाला जो था अल्फाबेट टेस्ट, उसका होमवर्क शीट जो है आपको, इसका होमवर्क शीट डिस्क्रिप्शन में मिल गया था, ठीक है। और इस वाले का कोडिंग डिकोडिंग का ये 3 क्वेश्चन तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और इसका होमवर्क भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। होमवर्क आपको बनाना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा उनको आपको कमेंट करके पूछ लेना है। व्हाट्सएप नंबर है आपका, उस पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और डिसलाइक कोई दिक्कत नहीं है ये आपने, लेकिन उसकी जगह आप पूछोगे ना बच्चों तो अच्छा लगेगा कि नहीं हाँ पढ़े और कोई दिक्कत आई है आपने उसको पूछ, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन। थैंक यू।